बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी बात कही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार अगले साल तक 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा कर लेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया होने के बाद नियोजित शिक्षकों को संबंध में निर्णय लिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जैसे पहले सब चीज सरकारी होता था, इस बार भी सरकारी तौर पर फिर से कर देंगे। सीएम ने कहा कि आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए, इसके बाद बाकी लोग भी हैं तो उनके लिए भी उनके हित में बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देंगे कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे। 79,000 और 776 है। इसके अतिरिक्त राज्य के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। अब इसमें समझ लीजिए कि 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 69,943 पद, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद शामिल है। इस पर काम चल रहा और बहुत जरूरी है कि इसके लिए इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी और तेजी से ये काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बहाली हो जाए। अब इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 हेडमास्टर के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जा रही है। वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में लगातार सुधार किया जा रहा और बाकी सब चीजों के लिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, बाकी जितने भी टीचर हैं ये कौन किया था? ये हम ही लोग कर दिए थे, इसलिए कि हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे तो हम ही ने कह दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं से नगर निकायों के माध्यम से बहाली हो जाएगी। अब वो करते थे, बहुत हुआ और उनके लिए सरकार पैसा ही देती है। आज 4,000 से शुरू हुआ, आज कहां पहुंच गया? 40,000 से ऊपर भी पहुंच गया। तो सब किया गया। बता दें कि बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली होनी है। इसी बहाली की चर्चा करते हुए नियोजित शिक्षकों को नीतीश ने आश्वासन दिया। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबसे आग्रह करते हैं कि पढ़ाइए ठीक से, जो पढ़ाएंगे नहीं और जब गायब रहेंगे तो कार्रवाई होगी। पढ़ाइएगा तो सरकारी तौर पर भी आगे करवाने का हम सोचेंगे। हम लोगों के दिमाग में ये बात है कि करेंगे। अब कई जगह पर कुछ बोलते रहते हैं हम तो भाई, अब कई जगह कुछ लोगों को देखा गया, अब पढ़ाई वढ़ाई ठीक ढंग से कहीं कहीं जब नहीं हुई तो हमने कहा कि सबको देखिए कि काहे नहीं पढ़ा रहा, हम बच्चे बच्चियों को सब जगह पढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के लिए वो काम किया। तभी हमने तय किया कि जैसे पहले सब दिन सरकारी होता था, इस बार भी सरकारी तौर पर हम लोग इस काम को फिर कर देंगे, यानी पूरे तौर पर ये काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किया गया है, अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए और इसके बाद बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी उनके हित में जो काम करने वाले हैं बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देंगे कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे। ये काम हम लोगों के मन में है, लेकिन पहले ये काम हो जाएगा और इसके बाद बाकी सब लोगों से बात करके, और अभी देखा जा रहा है और हम सब से आग्रह करते हैं कि पढ़ाइए ठीक से। आज जो पढ़ाएंगे नहीं, जब गायब रहेंगे तब कार्रवाई होगी। आप पढ़ाए रहिएगा
तो सरकारी तौर पर भी आगे हम सोच करके करवाने के बारे में हम लोगों के दिमाग में बात है, वो सब करेंगे। तो इसलिए सब लोग मिल करके और सब जगह बच्चे बच्चियों को पढ़ाइए। ये पढ़ाना कितना जरूरी है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का ऐलान किया गया था। इस साल इस क्षेत्र में बहुत कम हुआ है, अगले साल तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। 3 लाख से ज़्यादा पदों के लिए नियुक्तियों का सृजन हो चुका है। 2 लाख से ज़्यादा पदों पर नियुक्तियां सृजन प्रक्रियाधीन है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।